प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले टर्न पर हम लोग द्विपद प्रमेय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। द्विपद प्रमेय क्या होता है इसके बारे में बताया गया था और द्विपद प्रमेय की सहायता से किसी व्यंजक का विस्तार हम कैसे करते हैं भी बताया गया था। ठीक, उसी के आगे हम कुछ प्रश्न दिए हुए हैं द्विपद प्रमेय से संबंधित। प्रश्नावली 8.1 जो इम्पॉर्टेंट है उसमें कुछ प्रश्न हल करेंगे। ठीक, जैसे कि प्रश्नावली 8 NCERT के प्रश्नावली 8.1, ठीक है ना। 8.1 का 11वां प्रश्न दिया हुआ है। 11वां प्रश्न है, एक आ रहा है a + b पर पावर 4 माइनस a - b पर पावर 4 का विस्तार कीजिए तथा इसका प्रयोग करके इस व्यंजक का मान ज्ञात करिए। ठीक, तो द्विपद में बताया गया था कि a और b दो वास्तविक संख्याएं हों, a और b, और n एक धन पूर्णांक हो, तो इसका जो द्विपद प्रमेय होता है या विस्तार होता है ये होता है NC0 a। फिर क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं, n - n हो जाएगा, b फिर घात हो जाएगा 0 प्लस NC1 a लिख लेते हैं पहला, a पहला पद है, b दूसरा पद लेते हैं चिन्ह सहित। a का घात क्या हो जाएगा n - 1 और b पे घात क्या रखते हैं जो n नीचे घात 1 प्लस NC2 a पावर n - 2 b स्क्वायर हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, और तब तक करते हैं जब तक कि दोनों NCn ऊपर और नीचे दोनों आपस में बराबर न हो जाए। ये हो जाएगा a पावर n - n b पावर n। और किसी भी संख्या का घात शून्य है तो 1 के बराबर होता है, चाहे वो कितना बड़ा हो। तो जहाँ किसी भी संख्या या पद का घात शून्य आता है उसकी जगह हम 1 रख देते हैं। ठीक, यह द्विपद प्रमेय है। इसी की सहायता से हमको कह रहा उस प्रश्न को हल करिए। अब देखिए यहाँ पे, तो द्विपद प्रमेय से a + b पर पावर 4, यानी कि जब क्या है 4, तो हो जाएगा 4C0। 4 में से a पे घात क्या हो जाएगा 4 - 0 0 4 हो जाएगा, अब b पे घात क्या हो जाएगा 0। फिर है 4C1, a पे घात क्या हो जाएगा 4 - 1 a3 हो जाएगा, अब b पे घात 1। 4C2 4 - 2 a पे घात 2 हो जाएगा, अब b घात 2 हो जाएगा। 4C3 a पे घात ऊपर में से नीचे वाला घटा देंगे, 4 - 3 a1 b3, यहाँ तक आ गया। ठीक, इसी प्रकार से a - b पर पावर 4 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख देना है -b रख देना है। इतना करना है, ये हो गया। देखिए समीकरण नंबर 2, पहले a + b पर पावर 4 का मान निकाल लेंगे और उसी में जहाँ b है वहाँ b की जगह -b रख देंगे तो यह निकल जाएगा। हमको निकालना है a + b पर पावर 4 माइनस इतना, तो समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 घटा देंगे, नहीं करना है। ठीक, यहाँ देखिए समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे। जब 2 घटाएंगे देखिए यहाँ पे ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, जब घटाएंगे ये माइनस हो गया, तो माइनस हो गया, यहाँ पे घटाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, देखिए 4C1 a³ b1, 4C1 a³ b1। यदि एक घात एक लिखा नहीं जाता है मतलब 2 कॉमन 2 हो जाएगा। 4C1 a³ b 2 बार आया हुआ है, प्लस ये भी 2 बार हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, ये हो गया। 4C1 का मान निकालेंगे, 4C3 का मान निकालेंगे, ये देखिए कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 4 कॉमन लेंगे हो जाएगा 8, ab कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 8ab ब्रैकेट में a² + b², मतलब इसका मान a + b पर पावर 4 माइनस a - b पर पावर 4 बराबर हो गया 8ab ब्रैकेट में हो गया a² + b²। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है, इसका मान आ गया। अब जो है हमको ज्ञात करना था, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, सब कुछ वही घात वही है, केवल a की जब क्या रख देंगे, a की जब हो जाएगा कौड़ी में 3 और b की जब हो जाएगा कौड़ी में 2। ठीक, तो
ये ए बराबर कौणी में 3, बी बराबर कौणी में 2 रखने पर तो इसकी जगह पे हो गया ये हो गया 8, ए जगह जगह कौणी में 3, बी की जगह कौणी में 2, ए स्क्वायर कौणी में 3 का स्क्वायर कौणी में बी का स्क्वायर, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 40, कौणी में 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 13वां प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का है। कारा द्विपद प्रमेय की सहायता से या प्रयोग करके दिखाइए कि 64 से विभाज्य है। जैसे हम कह दें कि 8 4 से विभाज्य है, 4 दूना 8 हो जाएगा, या 8 बराबर ऐसे लिख दें 4 गुणे 2, मतलब ये गुणन क्या है 4 है। ठीक, यही कहा जाए कि 81 जो है वह 9 से विभाज्य है, तो जगह 9 गुणे 9, तो जिससे विभाज्य हो गया वो कहीं कहीं उसका एक गुणनखंड है, 9 से विभाज्य है। ठीक, यही कहा जाए कि 9 गुणे कुछ भी लिख दिया जाएगा तो 9 से विभाज्य हो जाएगी। इसी तरह से एकारा की यह पूरा जो व्यंजक है ये 64 से विभाज्य है। हमको ये दिखाना है कि इस व्यंजक का द्विपद प्रमेय की सहायता से हम विस्तार करें और यह 64 गुणे कुछ आ जाए, अरे 64 गुणे कुछ आ जाएगा, मान लीजिए के आ गया जहाँ की एक अचर पद है, यदि 64 गुणे कुछ आ जाएगा इसका मतलब पूरा का पूरा व्यंजक या 64 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, अब देखा जाए यहाँ लिखा हुआ 9 पावर n प्लस 1, ये व्यंजक है। इसको देखिए 9 पावर n प्लस 1 को ऐसे लिख लिया गया, 9 पावर n प्लस 1 बराबर अलग अलग कर दिया जाए, 9 पावर n हो जाएगा गुणे 9 पावर 1 हो जाएगा, वहाँ लिखा नहीं जाता है। तो देखिए ये हो जाएगा 9 पावर n गुणे 9 हो गया माइनस 8n हो गया माइनस 9 हो गया 9 को ऐसे लिख लिया गया, देखिए 1 प्लस 8 ये पावर n हो गया और गुणे 9 हो गया, माइनस 8 माइनस 9 हो गया। अब 1 प्लस 8 पर पावर n, 1 प्लस 8 पावर n का हम द्विपद प्रमेय की सहायता से विस्तार करेंगे। जहाँ a है वहाँ क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, जहाँ b है वहाँ 8 रख देंगे, और n तो ही ऑलरेडी। देखिए इसका विस्तार करेंगे तो ऐसे आएगा ये ना, गुणे 9, देखिए यहाँ ब्रैकेट के आगे 9 छोटा सा लिखा हुआ है, गुणे 9 माइनस 8n माइनस 9 हो गया। इसको हल कर लिए तो ऐसे आ गया। अब एक दो पद हल कर लिया जाए, NC0 का मान 1 आ गया है, फिर NC1 का मान निकाल लेंगे, देखिए ये आ गया, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हो गया NC2 गुणे 64 हो गया, 8 देखिए यहाँ पे 8 गुणे स्क्वायर है 64 हो जाएगा, प्लस 8 पावर n गुणे 9 माइनस 8n माइनस 9। ठीक, ये हो गया 1 हो गया, ये हो गया 8n हो गया, प्लस NC2 गुणे 64 हो गया डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है लास्ट पद है 8 पावर n, इसको ऐसे लिखा सकता है 8 पावर n माइनस 2 गुणे, देखिए घात के नियम से क्या होता है, a पावर m गुणे a पावर n बराबर होता है a पावर m प्लस n, घात जुड़ जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, घात m की जगह पे है और ये दोनों जुड़ेगा फिर ही आ जाएगा, a यहाँ लिखा हुआ है, एक देखिए यहाँ पे a लिखा हुआ है। ठीक, आप ब्रैकेट हटा दीजिए तो 9 से गुणा हो जाएगा, देखिए 9 गुणे 1 9 हो जाएगा, 9 8 72 n हो जाएगा, फिर NC2 64 गुणे 9 हो गया, फिर 8 का स्क्वायर 64 हो गया गुणे 9 हो गया, गुणे 8 माइनस 1 2 हो गया, माइनस 8n माइनस 9, देखिए 8n माइनस 9 हो गया। ठीक, देखिए 9 और 9 कैंसिल हो गया, 72n में से 8n घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 64n आ गया, गुणे ये वाला पद हो गया डॉट डॉट इतना हो गया। अब देखिए 64 यहाँ भी है, 64 यहाँ भी है, अंतिम पद वाले में भी 64 है, तो हम 64 कॉमन ले लेंगे, 64 कॉमन ले लिए, 64 कॉमन कितना आ गया, ये हो गया 64 गुणे के। ठीक, के का मान कितना है, जो ब्रैकेट में आया हुआ उसको हमने के मान लिया, तो ये पूरा का पूरा व्यंजक आ गया
64 गुणे क्या आ गया, इसका मतलब कि दिया हुआ व्यंजक 64 से विभाज्य है। ठीक, आगे वाला प्रश्न की 17 दिया हुआ है, कार्य सिद्ध कीजिए कितना बराबर 4 पावर n। इसको कहा जाता समेसन। लिखा हुआ है r बराबर 0 से लेकर के n तक, मतलब r का मान 0, एक बार 0 लिखेंगे, पद लिखेंगे, r का बार 0 रख देंगे, प्लस r बराबर 1 रखेंगे, फिर व्यंजक का मान लिखेंगे, प्लस r बराबर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, डॉट डॉट r बराबर n तक कर लिख करके सभी पदों को जोड़ेंगे। जैसे कि ये बराबर इतना हुआ, r बराबर 0 रख दीजिए, तो जब r बराबर 0 रखेंगे इसमें तो हो जाएगा 3 पे पावर 0 हो जाएगा NC 0। ठीक, r बराबर 1 रख दिए, 3 पावर 1 NC 1 हो गया, प्लस r बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, r बराबर 3 रखेंगे इतना, डॉट डॉट r बराबर n रखेंगे तो हो जाएगा 3 पावर n NC n हो गया NC 0। 3 पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, NC 1 इंटू 3, NC 2 इंटू 3 स्क्वायर, NC 3 इंटू 3 क्यूब, डॉट डॉट इतना हो गया। इसको ऐसे लिखा सकते, देखिए 1 प्लस 3 पावर n, 1 प्लस 3 पावर n का यदि हम द्विपद विस्तार करें यही व्यंजक आएगा, और 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 पावर n। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, द्विपद प्रसार में व्यापक पद, जनरल टर्म कहता है, जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। द्विपद प्रसार में व्यापक पद क्या होता है, तो a प्लस बी पावर n के प्रसार में r प्लस 1वां जो पद होता है, r प्लस 1वां पद व्यापक पद कहलाता है। ठीक, इसे TR प्लस 1 कहते हैं। इधर T2 का मतलब दूसरा पद, T3 का मतलब तीसरा पद, TR का मतलब rवां पद, TR प्लस 1 का मतलब r प्लस 1वां पद। तो a प्लस बी पावर n के विस्तार में जो r प्लस 1वां पद होता है उसे हम व्यापक पद कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ हम जानते हैं कि a प्लस बी पावर n, देखिए विस्तार बाइनोमियल सही होता है, आप जानते ही हैं। पहला पद NC 0 a पावर n b 0, NC 1 एक एक कम करते जाते हैं b पे, देखिए बढ़ता जाता है, डॉट डॉट NCR को या rवां पद जनरल लें, NCR a पावर n माइनस r b पावर r डॉट डॉट NCN इतना हो गया। अब देखिए पहला पद T1 क्या है, NC 0 a पावर n b पावर 0। दूसरा पद क्या है, NC 1 a पावर n माइनस 1 b पावर n। ठीक, देखिए अब देखिए यदि यहाँ 2 है, 2 तो यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ 1 क्या है, यहाँ 0 है, 1 कम है यहाँ पे। इसी प्रकार इसका मतलब हो गया कि r प्लस 1वां पद, मतलब कि यहाँ जब r प्लस 1 रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, r, तो हो गया NCR a, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं, a माइनस r, और b पावर हो गया r। तो r प्लस 1वां पद जो हो जाएगा NCR a पावर n माइनस r इंटू b पावर r। इसे ही हम a प्लस बी पावर n के विस्तार में हम व्यापक पद कहते हैं। ठीक, a प्लस बी पावर n के प्रसार में ये हो गया प्रारंभ से r प्लस 1वां पद है। ये देखिए हम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, r प्लस 1वां पद, ये है प्रारंभ से जब हम काउंट करते हैं तो a प्लस बी पावर n के प्रसार में अंत से, अब अंत से कहते इधर से निकालने के लिए, अंत से r प्लस 1वां पद बराबर होता है प्रारंभ से n माइनस r प्लस 1वां पद। यदि अंत से कहेगा n का मान लिख लेंगे, r का मान लिख लेंगे, 1 का मान लिख लेंगे करके, इसमें रख करके हम अंत से r प्लस 1वां पद याद कर लेंगे। एक फार्मूला और काफ़ी इंपॉर्टेंट, कह रहा a प्लस बी पावर n के प्रसार में मध्य पद, ऐसे 1 2 3 4 5 है। तो जब संख्या विषम है, यहाँ क्या है, पदों की संख्या 5 है, तो 5 प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा तीसरा पद। देखिए 1 2 3,
तीसरा पद क्या है, दोनों के मध्य में है, देखिए मध्य में हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि n एक सम संख्या है, यदि n एक यहाँ पे a प्लस बी का जो घात है n एक सम संख्या है, तो पदों की संख्या जानते हैं कि द्विपद प्रमेय पदों की संख्या एक से ज़्यादा होती, मतलब जो घात रहता है उससे एक ज़्यादा होती है। ठीक, तो यदि फिलहाल तो यदि n एक सम संख्या है तो पदों की संख्या हो जाएगी n+1, जो कि विषम संख्या हो गई। ठीक, और मध्य पद क्या हो जाएगा, यदि n एक सम संख्या है, यदि घात एक सम संख्या है तो मध्य पर बराबर होता है n/2 + 1वां पद। जैसे यदि आ जाए कि 2 + x पावर 4, तो चूंकि n एक सम संख्या है तो मध्य पद ये था, मान लीजिए कि 9 + x पावर 4 मध्य पद, तो n एक सम संख्या है तो हो जाएगा 4/2 n/2 + 1वां पद, तो हो जाएगा 2 दूना 4, मतलब तीनवां पद हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा। वही चीज़ है कि यदि n एक सम संख्या है, यदि घात n एक सम संख्या है तो मध्य बराबर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यदि n एक विषम संख्या है, यदि एक विषम संख्या है, जैसे 1 + 3x पावर 7, ये घात क्या है, एक विषम संख्या है। यदि n एक विषम संख्या है तो पदों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, एक ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 7 + 1 8 हो जाएगा। उस स्थिति में दो मध्य पद होते हैं, एक होता है n+1/2वां पद और एक होता है n+3/2वां पद, n+3/2वां पद। ठीक, ये भी आता परीक्षा में, मध्य पद ज्ञात करने के लिए ध्यान देना है। यदि n एक सम संख्या है तो मध्य पद इतना हो जाएगा, यदि n एक विषम संख्या है तो मध्य पद इतना हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न देखा जाए। प्रश्न यह है कि प्रश्नावली आठ 8.2 का 6वां प्रश्न, कारा 9x - 1/3√x पावर 18 का के प्रसार में 13वां पद ज्ञात करिए। 13वां का मतलब क्या हो गया, T13। हम फार्मूला क्या जानते हैं, मध्य पद व्यापक पद का TR+1 बराबर क्या होता है, NCR A पावर n - r B पावर r। तो सबसे पहले जो पद ज्ञात करना होता है उसको लिख लेते हैं, T13 है, उसको +1 के R+1 के रूप में, मतलब हो जाएगा 12 + 1 के रूप में लिखे, क्योंकि फार्मूला जो हमको मालूम व्यापक पद का वो R+1 के रूप में मालूम है, तो उसको पहले +1 के रूप में, 13वां है तो 12 + 1 हो जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं कि इसके व्यापक पद होता है। ठीक, तुलना कर लिया जाए, ए की जगह कितना है 9x है और बी की जगह कितना है, बी की जगह कितना है -1/3√x, ए बराबर 9x, बी बराबर हो गया -1/3√x, एन का मान मतलब घात कितना है 18 है। ठीक, हमको 13वां पद ज्ञात करना है, तो हो गया T13 हो गया। हम इसको लिख लिया T12 + 1 लिख लिया, 12 + 1 लिख लिया। अब आर का मान कितना हो जाएगा 12, आर का मान 12। फार्मूला क्या होता है NCR, तो एन का मान हो गया 18, आर का मान हो गया 12, ए का मान कितना है 9x, तो 9x हो गया, फिर 18 में से 12 घटा देंगे, और फिर बी का मान कितना है -1/3 कर्ण में x, और घात क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला होगा वही उसका घात हो जाएगा। अब चूंकि माइनस पर एक सम संख्या है इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, विषम होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक, हो गया 18 C 12 हो गया, 9 हो गया, 18 में से 12 गया 6, 9 पे 6 x पे 6, यहाँ -12 है, माइनस पर सम संख्या पॉजिटिव हो जाएगा। 1/3 पे घात 12 हो गया, कर्णी में इसको लिखा सकता है x पे घात 1/2 पे घात 12 हो गया। 9 पे क्या लिखा, 9 को लिखा था 3 का स्क्वायर लिखा सकता है, और यहाँ घात का घात है तो गुणा हो जाएगा। ये हल करेंगे, देखिए ये आ जा रहा है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आ गया हमारा 18 से 12, इसको हल करेंगे तो इतना मान आ जाएगा। इस तरह से हम 12वां पद 13वां पद जो भी पद ज्ञात करेगा उसको ज्ञात करेंगे। सबसे बस कर उसको T15वां है तो T15 + 1, T12वां है T11 + 1। ठीक, इस तरह से हम आर का मान लिख करके हल करेंगे।
यहाँ देखिए 3 माइनस एक्स घात 3/6 पूरे का घात क्या है 7 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करिए। अब सबसे पहले जब भी मध्य पद ज्ञात करना होता है तो हम देखते हैं कि घात सम है कि विषम है। यहाँ n बराबर क्या है 7 है, विषम है, तो कुल पद क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि यदि पदों की संख्या यदि विषम है, यदि n विषम संख्या है तो दो मध्य पद होते हैं, n+1/2वां पद होता है और n+3/2वां पद होता है। तो मध्य पद n का मान है 7, तो हो जाएगा 7 + 1/2वां पद, हो जाएगा 7 + 3/2वां पद, 7 × 1 = 8/2 चौथा पद और 5वां पद, ये हो गया। तो सबसे पहले मध्य पद ज्ञात करने के लिए हम n का मान सम या विषम देखते हैं। चौथा पद है, इसका मतलब t4 ज्ञात करना है। t4 ज्ञात करने के क्या करेंगे, t3 + 1 के रूप में, 3 + 1 के रूप में लिख लेंगे। अब हम देखेंगे r का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। a के जगह कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और b के जगह हो जाएगा -x³/6, तो हो जाएगा AnCr, तो हो जाएगा 7C3। a का मान 3 है, 3 हो गया, 7 - 3, ऊपर वाले में 3 नीचे वाला घटा देते हैं, 3 7 - 3 ये हो गया माइनस, b के जब हो गया x³/6 और पूरे पे घात यहाँ जो नीचे रहता है उसका घात लग जाता है। चूँकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस है और घात क्या है विषम संख्या है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया, ये हो गया 7C3 हो गया, 3 पे घात 4 हो गया, x³ 6/3 हो गया, ये -7C3 हो गया, 3 पे घात 4 हो गया। देखिए x³ का क्यूब घात का घात होता है गुणा हो जाता है, x⁴ हो गया, 6/3 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से जो है हम पांचवा पद भी ज्ञात कर लेंगे। अब एक प्रश्न और देखा जाए, ये प्रश्नावली 8.2 का पहला ही प्रश्न था। ये कह रहा था कि x+3 पे 8 के प्रसार में x⁵5 का गुणांक ज्ञात करिए। मतलब x का जो घात हो क्या हो 5 हो, उसका जो गुणांक हो जाएगा ज्ञात करना है। हम जानते हैं a + b⁴n के प्रसार में व्यापक पद क्या होता है, फार्मूला ही होता है। अब यहाँ देखिए a की जगह क्या है x है, b की जगह क्या है 3 है, n की जगह हो गया 8, ये हो गया। तो x+3 जब भी किसी भी पद का गुणांक ज्ञात करना हो, x⁵5 हो, x⁵8 हो, x⁻- भी हो सकता है, ठीक, तो x+3 के प्रसार में व्यापक पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tr+1 हो गया, n की जगह क्या है 8 है, हो गया 8cr हो गया, ये ठीक, n की जगह सॉरी a की जगह क्या है x है, x हो गया, फिर 8 - r, x घात हो गया 8 - r हो गया 3 r हो गया। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना, x⁵5 का गुणांक, मतलब x का घात क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। यहाँ x⁵ कितना है, यहाँ है x⁵8 - r दिया हुआ है, हमको क्या ज्ञात करना है x⁵5 का गुणांक ज्ञात करना है। इसका मतलब यह जो x का पूरा घात है मतलब 8 - r किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। यदि कहता x⁵10 का गुणांक ज्ञात करिए, ये हम बराबर 10 रखते। यदि कहता x⁵-3 का गुणांक करिए तो 8 - r बराबर हो जाएगा माइनस, मतलब इस तरह से हम करते हैं। अब चूंकि वो कह रहा है x⁵5 का गुणांक ज्ञात करिए, इसका मतलब जो भी x का घात आएगा वो चिन्ह सहित किसके बराबर होगा, वो 5 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे का मान निकालिए, r का मान कितना हो गया 3, r का मान 3 हो गया। अब यहाँ पे r का मान हम रख देंगे, r का मान जो 3 आया हुआ है यहाँ r का मान रख देंगे, ये हो गया t, ये हो गया 3 + 1 हो गया 8c3 हो गया, ये हो गया 3 पे r 3/3 हो जाएगा, r का मान 3 हो गया तो 8 में से 3 चला गया 5, देखिए ये आ गया हमारा। अब हमको ज्ञात करना है x⁵5 का गुणांक ज्ञात करना है, गुणांक ज्ञात करना है। तो x⁵ को छोड़ करके बाकी चिन्ह सहित जो भी गुणा किया जाता है, जो उसका एक कहा जाए कि x⁵5 में चिन्ह सहित जिस अंक का गुणा हुआ हो तो x⁵ गुणे इतना है, इसका मतलब 8c3 3/3 यही x⁵5 का गुणांक हो जाएगा। यदि यहाँ माइनस होता तो हम माइनस भी लिख लेते, ठीक, ऐसे आ जाए ऐसे
C2 आ जाए, एक्स पे घात 6 आ जाए तो माइनस सही, एक्स पे घात 6 को छोड़ करके बाकी जो कुछ है वो इसका वही गुणांक हो जाएगा। ठीक, तो एक्स पे घात 5 का गुणांक ये हो गया है, उसको हम हल करेंगे तो आएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है प्रश्नावली 8.2 में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, इससे संबंधित प्रश्नावली भी यदि है तो उन सभी प्रश्नों को मध्य पद से संबंधित प्रश्न बता दिया गया है। किसी घात का गुणांक ज्ञात करना तो भी बता दिया गया है। व्यापक पद क्या होता है इससे संबंधित भी प्रश्न बताया गया है, और कैसे हम विस्तार करते हैं इसको भी बता दिया गया है। इन सभी प्रश्नों को अब NCERT के जो किताब दी हुई है उसके एग्जाम्पल में जो दिया वो उसको हल करिएगा, जो प्रश्नावली दी है वो सभी प्रश्नों को हल करिएगा, और जो नहीं आता है उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं, बाकी आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।